नमस्कार। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्पेशल एजुकेशंस और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो कार्यरत अध्यापक हैं या विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हायर लेवल पर या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो समाज के लिए एक लीडर की भूमिका कैसे निभाते हैं और एक इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रति चेंज एजेंट की भूमिका कैसे निभाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हम सभी किसी न किसी रूप से इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहे हैं और जिसका प्रभाव समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। साथ में जो टीचर ट्रेनिंग हमारे डिप्लोमा लेवल पर है, बैचलर लेवल पर है और मास्टर लेवल पर है, या जो रिसर्चर है, उनकी भी अपनी एक भूमिका है जो समाज में बदलाव लाती है और समाज के रूप में एक लीडर के रूप में काम करती है। हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी से ही स्पेशल एजुकेशन का एक इरा है जो 19वीं शताब्दी में आते आते एक रेजिडेंशियल मॉडल और मेडिकल मॉडल के रूप में हमारे सामने आया है और धीरे धीरे समाज के अंदर विभिन्न सारे परिवर्तन हुए, दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ। तो एक लीडर किस प्रकार से हो सकता है, टीचर, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा फुलान ने 2000 में एक अपना व्यू दिया है। इन माई व्यू, टीचिंग इज ए इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक प्रोफेशन एज वेल एज ए मॉरल प्रोफेशन। दिस इज द कंसेप्ट गिवन बाई फुलान इन 2000, जिसका मतलब है कि टीचिंग न केवल एक बौद्धिक कार्य है अपितु एक साइंटिफिक वैज्ञानिक की एक प्रोफेशन भी है और धीरे साथ ही साथ मॉरल प्रोफेशन की संज्ञा उन्होंने दी है। हम सभी जानते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ बहुत सारी होती हैं। जब हम समाज में काम कर रहे होते हैं तो हम समाज के विभिन्न स्तंभों के साथ जुड़े होते हैं। पहला स्तंभ होता है बच्चा, जो बच्चा स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए आता है, कॉलेज में ट्रेनिंग लेने के लिए आता है और इवन कोई बच्चा दूसरे बच्चे के रूप में सब्सक्राइब के रूप में आता है या फिर उसका केयर के रूप में होता है, पीयर ग्रुप के रूप में होता है, किसी न किसी रूप से हमारे संपर्क में आता है। वो बच्चा डायरेक्टली पेरेंट्स से जुड़ा होता है और पेरेंट्स का बहुत बड़ा बैकग्राउंड्स का अपना रोल होता है उस बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा किस प्रकार से स्कूल में एजुकेशन लेगा, घर पर बिहेव करेगा और साथ ही साथ समाज में किस प्रकार से वो बच्चा रहेगा। तो उसके साथ हमारा रोल बन जाता है पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स में भी दोनों पेरेंट्स के साथ कि मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स, हम दोनों को साथ देखते हैं कि सिंगल पेरेंट है या फिर दोनों किस प्रकार से बच्चे की प्रिवरेज करते हैं। जिस प्रकार से इंडियन हम समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज में हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो माँ के द्वारा ज़्यादा दिया जाता है। तो लेकिन आज के आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में ये धारणा भी बदल रही है। आजकल उतना ही ज़्यादा हम देखते हैं कि पिता का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पिता भी नैतिक वैल्यू डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। लेकिन उन योगदान को अच्छी प्रकार से स्कूल के माध्यम से किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें भूमिका ज़्यादा बन जाती है टीचर की। हमेशा ही टीचरों के ऊपर सोसाइटी का जो फेथ है बहुत अहम रहा है और टीचर को ही आइडियल मानकर बच्चा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं जो एक अच्छे शिष्य होते होते एक अच्छे प्रोफेशनल बने, अच्छे लीडर बने, अच्छे राजनीतिक बने, अच्छे वैज्ञानिक बने और इवन अच्छे समाज सुधारक भी बने। तो जो अच्छे शिष्य के रूप में कहीं स्कूल में अच्छे अपनी पहचान बनाता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में बच्चा होता है, वो जाता है। लेकिन इसमें मुख्य हमको लीडर बनाने में भूमिका होती है टीचर की। टीचर एज ए लीडर समाज को लीड करता है। समाज में होने वाली गतिविधियों के ऊपर पैनी नज़र होती है टीचर की। हम देखते हैं कि जो टीचर होता है वो किस प्रकार से समाज के साथ इंटरेक्ट करता है। बच्चों के माध्यम से उसे जानकारी रहती है कि समाज में क्या घटित हो रहा है, अच्छा क्या घटित हो रहा है, बुरा क्या घटित होता है और बच्चे के मानसिक के ऊपर उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा होता है। क्योंकि सभी से मिलना और सभी प्रकार की पॉलिसीज़ के साथ जुड़ा होना, सरकारी पॉलिसीज़ के विभिन्न सारे कार्य टीचरों के माध्यम से करवाए जाते हैं। अगर हम देखें कि हाउस होल्ड सर्वे अगर हम डिसेबल्ड बच्चों का है वो भी टीचर करता है, सेंसस की बात आती है, जनगणना, वो भी टीचर करता है और इवन अगर कोई किसी प्रकार की आपदा आती है तो उस आपदा से निपटने के लिए अग्रणी भूमिका में अध्यापक होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर होते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के डाटा को इकट्ठा करना, उनके बारे में सोचना समझना, सरकार तक पहुंचाना, ये सारा कार्य टीचर बखूबी करते हैं। और इवन समाज में जो छोटी छोटी पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, विभिन्न प्रकार की कोकुलर एक्टिविटी का निर्माण करना, समाज में पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम को किस प्रकार से उचित रूप से टाइम टेबल के रूप में लेना है, और एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी को स्कूल में किस प्रकार से अरेंज करना है, बच्चों को कैटेगराइज कैसे करना है उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के आधार पर, इवन बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, बच्चों को दूसरों के लिए अच्छी केस स्टडी कैसे लेना, विभिन्न प्रकार के टूर, ट्रिप, एग्जीबिशंस और छोटे छोटे रिसोर्सेज में उन बच्चों का कैसे इन्वॉल्वमेंट करना है और उनको अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल में ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इसमें टीचर हमेशा एक लीडर के रूप में रहता है और वो बिना भेदभाव से बच्चों को बराबर का दर्जा देता है, बराबर के अवसर देता है। और इसी कारण टीचर को लीडर की संज्ञा दी गई है कि टीचर एक लीडर की भूमिका के रूप में होता है विद्यालय में। साथ ही साथ टीचर एक चेंज एजेंट के रूप में भी होता है। आप सभी जानते हैं कि आपके पास कोई भी बच्चा चाहे प्राथमिक स्तर पर आए या फिर एलिमेंट्री स्तर पर आए, हायर एजुकेशन में आए या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो उसके बारे में भिन्नता, अज्ञानता कम होती है। उसको इतना ज्ञान नहीं होता है कि जो वो पढ़ने आ रहा है। लेकिन एक अध्यापक ही होता है जो उस बच्चे का सबसे पहले बिहेव चेंज करता है, उसके बाद उस बच्चे का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को देखते हुए उसको मोटिवेट करता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी साइकोलॉजिकल जो विभिन्न प्रकार की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स है उनको फुलफिल करने का प्रयास कर रहा होता है। और साथ ही साथ वो समाज के साथ उस बच्चे को पॉजिटिवली जोड़ता है। जैसे विभिन्न सारे फिलोसफर ने कहा ही है कि स्कूल समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे तो हम परिवार को सबसे छोटी इकाई मानते हैं, लेकिन अगर समाज की छोटी इकाई मानने की बात आए जहाँ पर सब कुछ स्ट्रक्चर होता है वो है विद्यालय। और विद्यालय में जो बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के बदलाव की भूमिका वो एक अध्यापक के द्वारा होती है। कॉलेज एक अच्छा नागरिक यूथ कैसे बने उसमें कॉलेज की भूमिका होती है। अगर हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशन के अंदर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उसमें हमारे जो टीचर एजुकेटर हैं और हमारा जो कॉलेज है उसकी भूमिका है कि वो टीचर एक अच्छा टीचर कैसे बने, आने वाले भविष्य में वो अच्छा लीडर कैसे बने और वो इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसे बदले। अब हम सीधा आते हैं कि ये स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सब प्रोफेशनल्स की भूमिका क्या है एज ए लीडर और एज ए चेंज एजेंट। धीरे धीरे जैसे स्पेशल एजुकेशन आया, हम देखते हैं कि आज़ादी के समय भारत के अंदर स्पेशल स्कूल्स की संख्या बहुत कम थी और आज हम देखते हैं कि वो संख्या 400 गुना बढ़ी है। और धीरे धीरे जो प्रोफेशनल्स हैं उस समय वो कोई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स नहीं थे। 1992 में आरसीआई के आने से पहले सभी कोई ना कोई ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर कोर्स या कोई दूसरा कोर्स प्राप्त करके इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आरसीआई आया 1992 के बाद हम देखते हैं कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं आरसीआई के द्वारा और वो विभिन्न सारे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक लीडर के रूप में भूमिका कर रहे हैं और उसी प्रकार से वो चेंज एजेंट की भूमिका कर रहे हैं। टीचर होता कैसे है? सबसे पहले एक टीचर में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो लीडर के रूप में है। एक कोटेशन कही गया लीडर के रूप में, लीडर हु आर इफेक्टिवली ऑपरेट फ्रॉम पावरफुल कंसेप्शंस नॉट फ्रॉम ए सेट ऑफ टेक्निक्स। हम ऐसे पावरफुल कंसेप्शंस के साथ इफेक्ट डालें, न केवल टेक्निक का, वो एक अच्छे लीडर के रूप में भूमिका रखते हैं। टीचर्स का एक अपना कमिटमेंट होता है और उस कमिटमेंट के बेसिस के ऊपर ही टीचर समाज को लीड करता है। टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना किसी रेस, जेंडर या फिर एथनिसिटी या रिलेशंस या डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए बिना कई बायसनेस के सबके साथ इक्वल व्यवहार करता है। टीचर ही एक अच्छी प्रकार से लीडर इस प्रकार से जानता है क्योंकि उसको करिकुलम की अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी प्रकार से इंस्ट्रक्शंस वो देता है, अच्छी प्रकार से हर बच्चे को मॉनिटर करता है, एनालिसिस करता है और उसके लिए छोटे से लेकर बड़े प्रोग्राम करता है। चाहे केस स्टडी की बात है, चाहे वो उनके लिए आईपी बनाने की बात है या कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने की बात है। टीचर बहुत सारा अप्रिशिएट करता है नए नए जो सिद्धांत हैं उनको, नए नए एथिक्स को, विभिन्न प्रकार की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन सबको साथ लेकर ही तो आगे बढ़ता है। इसीलिए तो टीचर्स को हम लीडर मानते हैं। टीचर की अपनी एक फिलॉसफी होती है, पर्सनल फिलॉसफी होती है, चाहे वो पढ़ाने की बात करें या बात करने की बात करें या सबको साथ लेने की बात करें। इसीलिए तो हम टीचर एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि हमारी एक अपनी फिलॉसफी है, अपनी एक कार्यशैली है और इसीलिए टीचर को लीडर माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टीचर इस प्रकार लीडर की भूमिका में रहता है। टीचर हमेशा ही लर्निंग
स्टूडेंट होता है। कभी भी आप किसी भी टीचर से मिल लेना, चाहे उसकी एज 24 ईयर है, 20 ईयर है, 18 ईयर है, या उसकी 90 ईयर है, या एक 100 अबो है, तो हमेशा ही उसके पास किताबें मिलेंगी, पढ़ता मिलेगा। उसकी एक हैबिट होती है सुबह से लेकर शाम तक, जब भी उसका कोई ना कोई टाइम फ्री होता है तो वो ज़रूर रीड करता है। टीचर हमेशा क्लास में जाने से पहले अपने आप को रिफ्रेश करता है, रीड आउट करता है, इसीलिए कम्युनिटी हमेशा उसका रिस्पेक्ट करती है। नई चीज़ों के बारे में टीचर को सबसे पहले पता होता है, तो कम्युनिटी के दूसरे व्यक्ति हैं वो टीचर से ही जानने का प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी सही आई, कौन सा प्रोग्राम सही आया, क्योंकि टीचर हमेशा एक लर्निंग स्टूडेंट की भूमिका में हमेशा रहता है। साथ ही साथ टीचर वेरियस कल्चरल एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि हमारे समाज में हमने देखा है कि डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट प्रकार के व्यक्ति हैं, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स, तो उन सब के बारे में टीचर को बारीकी से नॉलेज होती है। और इवन विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में टीचर जानता है, इसीलिए टीचर को एक लीडर की भूमिका में माना गया है। तो हम टीचर को अच्छा कैसे माने कि टीचर एक लीडर अच्छा बने? सबसे पहले उसके लिए ज़रूरत है कि टीचर का अपना एम्पावरमेंट होना चाहिए। दूसरा है टीचर का अपना पर्सनल एम्पावरमेंट होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की आज के समय टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। आज ही देख लीजिए कि ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग के कारण एक टीचर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो गए। हर टीचर कैमरा कैसे फेस करना है ये जान गया, वीडियो कैसे बनाना है ये जान गया, ऑडियो कैसे बनाना है ये जान गया, PDF कैसे बनाना है ये जान गया, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बच्चों से इंटरेक्ट करना है ये कैसे जान गया, बच्चों के अंदर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नैतिकता कैसे लेकर आनी है ये भी टीचर अच्छी प्रकार से जानता है। और इवन हम बड़े सरप्राइज्ड हैं कि टीचर टाइम टेबल भी बना के बच्चों को पढ़ा रहा है, जो कि भारत सरकार ने केवल निर्देश दिया था कि आपने ऑनलाइन टीचिंग करनी है। ये टीचर ही तो है जो खुद का एम्पावरमेंट कर रहा है आज, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी हेल्प के, जो उसके पास रिसोर्सेज है उन सब का यूज़ करते हुए टीचर सेल्फ आइडेंटिटी बनाता है। टीचर खुद की आइडेंटिटी है, और ऑनलाइन से तो आज आप फेमस भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छे, आपके पास यूनिक, आपके पास क्वालिटी है, तो आपको सब लोग फॉलो भी करते हैं। जैसे फेसबुक फॉलो करना ये आइडेंटिटी का काम है, व्हाट्सएप पे आपको विभिन्न प्रकार के कमेंट मिलना ये भी है, आप यूट्यूब पे आके अपना चैनल के माध्यम से संदेश दे रहे होते हैं और उससे लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज आल्सो द सेल्फ आइडेंटिटी प्रोसीजर द पीपल। हर टीचर को उसको ये विभिन्न प्रकार का रिसोर्स है, टीचर अपने आप में एक रिसोर्सेज है, अच्छी बातों का रिसोर्सेज है। हमेशा कोई भी स्टूडेंट अगर टीचर के पास आता है तो वो एक अनबायस्ड बिहेवियर करते हुए हमेशा उस बच्चे को पॉजिटिव गाइड करता है। टीचर के पास जब भी आप देखोगे सक्सेस स्टोरी होती है, वो कोई भी बच्चा हो, अगर उसका कोई भी एबिलिटी लेवल हो, इंटेलेक्चुअल लेवल हो, IQ हो, हमेशा वो सक्सेस स्टोरी उस बच्चे को बताने के बाद उस बच्चे को सक्सेस करने में हेल्प करता है और सेल्फ कॉम्पिटेंस बनाता है उस बच्चे को। और सबसे अच्छी बात टीचर की ये होती है कि टीचर सोसाइटी की नीड के मुताबिक प्रोफेशनल स्किल को डेवलपमेंट भी करता है। तो इन सब बातों से हमें लगता है कि टीचर एक बहुत अच्छा समाज के लिए लीडर होता है, बहुत अच्छा सोशल एजेंट होता है। तो धीरे धीरे ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से भी समाज के अंदर नई उत्सुकता आएगी कि आज हम विभिन्न प्रकार का इंटरनेट कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, डिफरेंट लिंक हम यूज़ करते हुए जान सकते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है बनने वाले टीचरों से, जो अध्यापक भी हैं, कि वो टीचर की अपनी भूमिका हमेशा अच्छी निभाए और समाज के लिए एक हमेशा ही उत्प्रेरक का काम करे और उनको मोटिवेट करते रहे और सबसे मिलकर चले। थैंक यू सो मच।